एनिमे और एनिमेशन दोनों ही काफी ज्यादा पुराना है, लेकिन इसका एक्शन काफी ज्यादा कमाल का है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है अंडरवर्ल्ड से, जहां हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। तभी अंडरवर्ल्ड से कुछ मॉन्स्टर ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं अपना डिनर करने के लिए, और इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक पोल पर खड़ी थी। तभी वो इन मॉन्स्टर की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर पाती है और उसी डायरेक्शन में चली जाती है। इसके बाद हम यहाँ के कुछ लोकल गुंडों को देखते हैं जो कि एक लड़के से लड़ रहे थे। अब इन गुंडों में से जैसे ही उस पर अटैक करता है, वो लड़का उसको बहुत मारता है। गुंडे को इतना बेरहमी से पिटता देखकर उसके साथी दूर खड़े होते हैं। तभी वो लड़का उनसे बोलता है आखिर वो क्या है और वो ऐसे नीचे क्यों गिरा हुआ है। वो गुंडे बोलते हैं कुछ समय पहले यहाँ पर एक लड़की मरी है, शायद किसी ने उसकी आत्मा की शांति के लिए उसे वहाँ रखा है। इस पर वो लड़का उन्हें मारते हुए बोलता है तुमने सही कहा, लेकिन तुम लोगों ने उसे गिरा दिया। बेहतर यही होगा कि तुम जल्दी से जाकर उधर माफी मांग लो, वरना मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारे लिए भी ऐसे फूल चढ़ा दूंगा। इससे वो गुंडे डर कर यहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाते ही जहाँ पर वो फ्लास्क गिरे होते हैं, हम वहाँ पर एक स्पिरिट को देखते हैं जो कि उस लड़के से बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। हमें पता चलता है कि ये लड़का हमारा मेन कैरेक्टर है और ये सोल्स को देख सकता है। अब वो लड़का बोलता है इसमें शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ, अब वो तुम्हें परेशान कभी नहीं करेंगे। वो स्पिरिट बोलती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पीस मिल चुका है, मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से चली जाऊंगी। इस पर वो लड़का बोलता है तो ठीक है, मैं भी यहाँ से चलता हूँ, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। अब ये लड़का खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है मेरा नाम है इचिको कुरोसाकी और मैं 15 साल का हूँ। मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ और मेरी फैमिली का एक क्लिनिक है, वो भी टाउन के बीचों बीच। और ये शायद इसलिए है क्योंकि हम लोग जियो और जीने देने में बिलीव करते हैं। मैं ज्यादा श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैं बचपन से ही अपनी लाइफ में आत्माओं को देख पाता हूँ। हम देखते हैं जैसे ही इचिको घर पहुँचता है, उसका बाप उसे खींच कर एक लात मारता है और बोलता है तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए जब तुम घर में हो। इस पर इचिको अपने फादर से बोलता है कम ऑन डैड, आखिर कौन अपने बेटे को ऐसे ट्रीट करता है। और इस पर दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ उसकी दोनों बहनें भी इस फाइट को आराम से देख रही होती हैं। अब ये फाइट के बीच इचिको की छोटी बहन बोलती है आप दोनों खाना खा लो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। तभी उसकी दूसरी बहन बोलती है उन दोनों को लड़ते रहने दो, ये उन दोनों का प्यार दिखाने का तरीका है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इचिको एक पंच मार कर अपने फादर को साइड कर देता है। तभी उसके पीछे एक नई सोल आ जाती है। तभी उसकी बहन बोलती है लगता है तुमने नया दोस्त बना लिया। तभी उसकी छोटी बहन युजु बोलती है कारी क्या तुम भी भूत को देख सकती हो। कारी बोलती है हाँ मैं भी देख सकती हूँ, लेकिन मुझे इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये सुनकर सबसे छोटी बहन खुद को काफी अनलकी समझने लगती है। लेकिन इसी बीच इचिको का ध्यान भटकता है और उसका फादर उसे दबोच लेता है, जिसके बाद दोनों दोबारा से लड़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इचिको अपने फादर को पेल कर अपने रूम में चला जाता है। तब उसकी बहन बोलती है वाह डैड वाह, आपने लगता है इचिको को गुस्सा दिला दिया, और देखो उसने खाना भी नहीं खाया। इस पर उसका डैड बोलता है अब मैंने क्या कर दिया, मैंने तो बस उसे थोड़ा प्यार ही बांट रहा था। इसके बाद उनका फादर अपनी मरी हुई वाइफ के बड़े से पोस्टर के सामने बैठकर रोने लग जाता है और बोलता है देखो हमारे बच्चे मेरी जरा भी इज्जत नहीं करते, इवन वो मेरे से अपनी बातें भी छुपाते हैं। अब अगली मॉर्निंग पे सभी टीवी में न्यूज देख रहे होते हैं, जहाँ बताया जा रहा होता है कि ट्रेन स्टेशन के पास एक अलग ही एक्सप्लोजन हो रखा है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि आखिर ये कैसे और किसने किया। इस न्यूज को इचिको अपनी बहनों के साथ देख रहा होता है और अब वो थोड़ा वरीड हो जाता है क्योंकि एक्सप्लोजन वाली जगह उसके घर से थोड़ी ही पास है। इसके बाद इचिको अपने एक स्कूल जाने लगता है। तभी इचिको को किसी मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है और उसी डायरेक्शन में भागने लगता है। तभी वो देखता है कि धुएं के अंदर से वही छोटी सी स्पिरिट भाग रही है और उसके पीछे बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। इचिको भी उस स्पिरिट के साथ भागने लग जाता है। लेकिन तभी इचिको को अपने सामने एक तितली दिखाई देती है और अगले ही पल वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। ये लड़की वही थी जिसे हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। अब वो लड़की अपनी स्वॉर्ड को निकालती है और अपने एक ही अटैक में उस बड़े से मॉन्स्टर को मार देती है। अब वो लड़की बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती है। इचिको उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ काफी सारी पब्लिक आ जाती है और वो सभी लोग इस मिस्टीरियस एक्सप्लोजन को देखकर इनके बारे में बात करने लग जाते हैं। तभी इचिको को रियलाइज होता है कि वो कितना खास है, क्योंकि उसके अलावा किसी ने भी उस स्पिरिट को नहीं देखा और न ही देख सकते हैं। अब पूरा दिन खत्म हो जाने के बाद इचिको अपने रूम में होता है और सुबह वाले इंसिडेंट के बारे में ही सोच रहा होता है, पर तभी उसे वो बटरफ्लाई दोबारा नजर आती है और तभी उसकी खिड़की से वही लड़की अंदर आ जाती है। अचानक से लड़की को देखकर इचिको एकदम डर जाता है, पर वो लड़की ऐसा बिहेव करती है जैसे कि वो इनविजिबल है। इचिको इससे काफी ज्यादा पिनक जाता है और तभी वो खींचकर उसे एक लात मारता है और बोलता है अगर तुम एक चोर हो तो चोरों की तरह बिहेव करो। इस पर वो लड़की काफी ज्यादा शॉकिंग तरीके से इचिको से बोलती है क्या तुम मुझे देख सकते हो, आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। तभी उसे याद आता है कि आज सुबह सुबह ही उसने इचिको को देखा था और इसीलिए वो इचिको को छूने लग जाती है और साथ ही बोलती है तुम तो एक नॉर्मल ह्यूमन हो, आखिर तुम मुझे देख कैसे पा रहे हो, लगता है तुम कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो। इससे इचिको को उस पर गुस्सा आ जाता है और उस पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन वो लड़की उसके सारे अटैक को डॉज कर लेती है और अब इचिको उससे बोलता है आखिर तुम हो कौन। इस पर वो लड़की बताती है मैं एक सोल रीपर
रिपर हूँ, जिसे कि सोल सोसाइटी ने इस ह्यूमन वर्ल्ड में एक मिशन के लिए भेजा है और मेरा मिशन है इविल सोल से बने मॉन्स्टर्स को मारना। लेकिन इस बात पे इचिको को जरा भी भरोसा नहीं होता और उस लड़की से बोलता है, तुम छोटी बच्ची अपने घर जाओ, लगता है तुम कोई रास्ता भूल गई, अब यहाँ ड्रामा मत करो, अपने घर जाओ। लेकिन छोटी बच्ची सुनते ही उस लड़की को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपने स्पेल्स की मदद से इचिको को पैरालाइज कर देती है और बोलती है, मैंने तुम्हारे ऊपर एक सीक्रेट आर्ट को कास्ट किया है जिसे कीड़ो कहा जाता है और ये एक हाई लेवल मैजिक स्पेल है जिसे कि सिर्फ सोल रिपर ही इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, भले ही मैं दिखने में तुमसे छोटी हूँ लेकिन मैं एज में तुमसे 10 गुना बड़ी हूँ। जिसके बाद ये लड़की अपनी स्वॉर्ड निकालती है और तभी इचिको के बगल में वो डॉक्टर की सोल के ऊपर स्टैप करती है और बोलती है, अब तुम्हें सोल सोसाइटी जाना होगा दोबारा जन्म लेने के लिए, और उसे आफ्टर लाइफ में भेज देती है। ये सब देखने के बाद इचिको अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। जिसके बाद वो लड़की इचिको को समझाने के लिए अपनी ड्राइंग दिखाती है और बताती है, इस दुनिया में 2 तरह की स्पिरिट्स होती है, एक गुड स्पिरिट्स जिन्हें की होल्स कहा जाता है और दूसरी बैड स्पिरिट जिन्हें की होलोज कहा जाता है। और इनमें ये बैड स्पिरिट यानी कि ये होलोज लोगों की स्पिरिट पर अटैक कर कर उन्हें खा जाती है जैसे कि वो उनका खाना हो। ये सब जानने के बाद इचिको बोलता है, वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी ड्राइंग इतनी गंदी कैसे है? इस पर वो लड़की गुस्से में इचिको के मुंह पर ही ड्राइंग कर देती है। अब वो लड़की अपनी बातों कंटिन्यू करते हुए बोलती है, हम जैसे सोल रिपर के 2 टास्क होते हैं, पहला अच्छी सोल्स को सोल सोसाइटी में भेजना जैसा कि मैंने अभी किया, और दूसरा गंदी स्पिरिट्स यानी कि होलोज को मारना क्योंकि वो ह्यूमन सोल्स को खा जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची की स्पिरिट अभी भाग रही होती है क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी होलो स्पिरिट पड़ी होती है। तभी अचानक से उस बड़े से होलो को कोई महक आती है और वो बोलती है, लगता है आसपास कोई टेस्टी स्पिरिट है, चलो उसे खाते हैं। पर लगता है कि उसके आसपास कोई सोल रिपर भी है। और इससे हमें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर इचिको की बात कर रहा है, यानी कि इचिको की स्पिरिट काफी ज्यादा स्पेशल है। अब हम देखते हैं कि बड़ा सा होलो मॉन्स्टर इस बच्ची की स्पिरिट को छोड़कर इचिको की साइड जाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ इचिको को इस बड़े से मॉन्स्टर की आवाज आ जाती है, मगर इस लड़की को कुछ भी महसूस नहीं होता, पर ये अलर्ट हो जाती है। पर तभी अचानक से इस लड़की को काफी ज्यादा प्रेशर महसूस होने लग जाता है और इसके हिसाब से ये कोई हाई लेवल स्पिरिचुअल प्रेशर है जो कि एक प्योर और पावरफुल सोल ही रिलीज कर सकती है। पर ये लड़की इस बात से काफी ज्यादा हैरान थी कि इसने अब तक इसे महसूस ही नहीं किया था। लेकिन तभी यहाँ इचिको की छोटी बहन यूजू आ जाती है और वो बोलती है, भाई कारिन को बचा लो। ये सुनकर इचिको उससे बोलता है, मुझे आजाद करो, पर वो लड़की नीचे भाग जाती है। अब वो यहाँ देखती है कि उस बड़े से मॉन्स्टर ने कारिन को पकड़ लिया है। इस पर वो लड़की अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। पर तभी यहाँ इचिको घिसटते घिसटते आ जाता है और ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान थी और एकदम सोच में पड़ जाती है कि इचिको आखिर एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बावजूद भी आखिर कैसे उसके इतने पावरफुल स्पेल को तोड़ रहा है। इचिको उस स्पेल को तोड़कर सीधा उस मॉन्स्टर की डायरेक्शन में जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर एक पंच मार कर इचिको को दूर गिरा देता है। वो मॉन्स्टर जैसे ही इचिको पे दोबारा अटैक करने जाता है तभी वो सोल रिपर आकर उस मॉन्स्टर पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। यहाँ इचिको के हाथ में उसकी बहन कारिन थी और उसके सामने वो सोल रिपर खड़ी थी। अब ये लड़की इचिको से बोलती है, ये मॉन्स्टर एक सोल के पीछे पड़ा है, ऐसी सोल जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हो। और काफी सोचने के बाद ये लड़की समझ जाती है कि ये मॉन्स्टर शुरुआत से जिसके पीछे पड़ा है वो इचिको ही है। और ये जान लेने के बाद वो लड़की इचिको से बोलती है, शायद अनजाने में ही पर सोल के साथ रहते रहते उनके कांटेक्ट में आते आते तुम अपने अंदर के स्पिरिचुअल फोर को रिलीज करने लगे हो और शायद उसे ही महसूस कर कर कुछ अच्छी आत्माओं के साथ साथ बुरी स्पिरिट्स यानी कि होलोज भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। इस चीज को इचिको खुद को रियलाइज करने के बाद काफी ज्यादा पछताने लगता है और सोचने लगता है, यानी कि ये सारी मेरी गलती है, ये शुरुआत से ही मेरे पीछे पड़े थे, मैंने ही अपनी बहन को खतरे में डाल दिया। अब इचिको उस मॉन्स्टर के सामने जाकर बोलता है, हे तुम्हें मेरी सोल चाहिए ना तो ले लो, लेकिन मेरी फैमिली से दूर रहो। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर के अटैक करते ही वो लड़की उसके सामने आ जाती है। ऐसा कर लड़की इचिको को तो बचा लेती है लेकिन खुद काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। लड़की इचिको को समझाती है, मुझे पता है कि तुम अपनी सोल को सैक्रिफाइस कर कर अपनी फैमिली को बचाना चाहती हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि इसका अब कोई फायदा नहीं है, वो वैसे ही सबको मार देगा। अब वो लड़की इचिको से बोलती है, तो क्या तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो? हाँ, मैं अपनी फैमिली को बचाना चाहता हूँ। तो इसके लिए तुम्हें मेरी तरह ही एक सोल रिपर बनना होगा, जिसके लिए तुम्हें मेरी स्वॉर्ड को अपने सीने में घुसाना होगा और इससे मैं अपनी पावर तुम्हारे को ट्रांसफर कर पाऊंगी। इचिको बोलता है, तो दो मुझे अपनी स्वॉर्ड सोल रिपर। इस पर वो लड़की बोलती है, मेरा नाम सोल रिपर नहीं है, मेरा असली नाम रोकिया कोचुकी है। अब इचिको रोकिया की तलवार को अपने सीने में घुसा लेता है, जिससे यहाँ पर एक स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सप्लोजन होता है और हम इचिको को देखते हैं जो कि एक सोल रिपर बन चुका है और उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा लंबी होती है। इचिको को देखकर रोकिया भी काफी ज्यादा हैरान थी और सोचने लगती है, मैंने तो बस इसे अपनी आधी पावर ट्रांसफर करी थी पर इसने फोर्सफुली मेरी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर ली। लगता है इचिको कोई खास इंसान है। यहाँ हमें पता चलता है कि सोल रिपर की स्वॉर्ड को जानपाक्टो कहा जाता है। अब इचिको अपनी जानपाक्टो यानी अपनी स्वॉर्ड के साथ उस मॉन्स्टर पर एक ही स्लाइस करता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है
और अगली सुबह इचिको का फादर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इचिको अपने बाप को नीचे पटक देता है। इचिको का फादर रोज इचिको को ऐसी हरकतें कर कर ही उठाता है। इचिको को पिछली रात की बातें याद आती हैं और फिर अपने बाप से पूछता है कि कारिन और यूजो कैसी हैं, पर उसके बाप को कुछ समझ नहीं आता और अब इचिको बाहर आकर देखता है कि उसके घर के अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो रखा है। उसका फादर उसे बताता है कि रात को एक नशेड़ी ने अपना ट्रक हमारे घर में घुसेड़ दिया। ये बात कारिन को थोड़ी अजीब लगती है कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और हम में से कोई उठा भी नहीं। यहाँ इचिको काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर उसकी दोनों बहनों को कुछ याद क्यों नहीं है, लेकिन थोड़ी देर सोचने पर वो समझ जाता है कि उस सोल रिपर रुकिया ने जरूर कुछ न कुछ तो किया है, जिस वजह से उसकी फैमिली को कल का कुछ भी याद नहीं है। यहाँ इचिको की सबसे छोटी बहन का नाम यूजू है, जो कि घर का काम संभालती है, और बड़ी वाली बहन जस्ट उसका अपोजिट साइड है। और हम देखते हैं इचिको के स्कूल को, जहाँ पर हम दो लड़की को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम ओरिहिमे है, उसके फ्रेंड का नाम तात्सुकी है। अब चलते चलते दोनों इचिको से टकरा जाती है, जिससे ओरिहिमे नीचे गिर जाती है। ये देखकर तात्सुकी इचिको पर गुस्सा करने लगती है। इचिको ओरिहिमे को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन इससे ओरिहिमे काफी ज्यादा शर्मा जाती है और यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद इचिको अपनी क्लास में बैठकर अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है और इस लंबे वाले बंदे का नाम चैड है। अभी इचिको देखता है कि यहाँ पर रुकिया भी एज अ स्टूडेंट आ चुकी है, जो देखकर उसकी तो रूह ही कांप जाती है। अब रुकिया अपने हाथ को इचिको को दिखाती है, जिसमें लिखा हुआ था कि जल्दी से कोई बहाना बनाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ पता चलता है कि रुकिया असल में इल्लीगल तरीके से स्कूल के अंदर एंटर करी है। वो एज अ न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रही है और इसके लिए उसे इचिको की मदद चाहिए। यहाँ इचिको रुकिया को उसके घर उसको वापस जाने के लिए बोलता है, जिस पर रुकिया बोलती है कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि सोल सोसाइटी के अंदर सिर्फ सोल रिपर्स ही जा सकते हैं, लेकिन कल रात को तुमने मेरी सारी पावर्स को छीन लिया है, जिस वजह से मैं बस एक नॉर्मल सोल हूँ और सब लोग मुझे इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि मैंने गीगाई फॉर्म को पहन रखा है, जो कि एक टेम्पररी बॉडी है। और अब रुकिया उससे बोलती है कि जब तक मेरी पावर्स वापस नहीं आ जाती हैं, तब तक मेरी जगह पर तुम्हें सोल रिपर का काम करना होगा। ये सुन इचिको की बत्ती गुल हो जाती है और वो इसके लिए साफ साफ मना करने लगता है। बोलता है कि मैं दोबारा मॉन्स्टर से नहीं लड़ूंगा, कल तो मेरी फैमिली की वजह से वो मेरी मजबूरी थी। सुनकर रुकिया को गुस्सा आ जाता है और वो एक खास तरह का ग्लव पहनकर इचिको को मुक्का मारती है, जिससे उसकी सोल ही बाहर आ जाती है। अपनी बॉडी को जमीन में पड़ा देखकर इचिको की तो जान ही निकल जाती है। अब रुकिया उसे ले जाते हुए बताती है वो मरा नहीं है, ये उसकी सोल रिपर वाली फॉर्म है। और अब उसे फोन दिखाते हुए बोलती है कि ये एक गैजेट है हमारी सोल सोसाइटी का, जिस पर हाई अपर्स हम लोग को ऑर्डर्स देते हैं और नए ऑर्डर के मुताबिक यहीं पास के ग्राउंड में एक मॉन्स्टर है। और ऐसा होता भी है, एक मकड़ी टाइप होलो मॉन्स्टर एक बच्चे को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। ये देखकर इचिको अंदर कूदकर उसे बचाने जाता है। तभी रुकिया उसे पीछे से रोकते हुए बोलती है अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने बोला कि तुम किसी स्ट्रेंजर के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालोगी, तो अब तुम उसे बचाने क्यों जा रहे हो? क्या तुम इसे कोई गेम समझते हो? ये कोई गेम नहीं है इचिको। सोल रिपर के लिए हर आत्मा हर सोल एक बराबर है और हमें सबको ही बचाना पड़ता है, और अगर तुम्हें उसे बचाना है तो तुम्हें एक प्रॉपर सोल रिपर बनना होगा। पर तब इचिको काफी हेजिटेट करता हुआ उस होलो टाइप मॉन्स्टर को मार देता है और बोलता है जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगा। ये मेरी इच्छा होगी कि मुझे कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना। और अब इचिको अपनी स्वॉर्ड की बैक साइड को उस बच्चे के सर पे मारता है, जिससे यहाँ पर एक सेरेमनी चालू हो जाती है और उस बच्चे की सोल अपनी आफ्टर लाइफ में जाने लगती है। ये देखकर रुकिया काफी हैरान थी कि बिना सिखाए इचिको ये सीख चुका है। अब रात के टाइम हम ओरिहिमे को देखते हैं, जो कि पढ़ रही होती है, पर यही जो कि असल में उसके बड़े भाई की आत्मा है और वो मर चुका है। तभी यहाँ पर दो होलोज आकर उसे पकड़कर सोल सोसाइटी में ले जाते हैं और वहाँ काफी सारे मॉन्स्टर्स उसे खाने लगते हैं। इस वजह से इस लड़के की आत्मा भी अब एक प्योर सोल से एक मॉन्स्टर बन जाती है। और यहाँ रियल वर्ल्ड में इचिको रुकिया से काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो हमेशा ही उसका पीछा करती रहती है। रुकिया बोलती है कि तुम एक बार बस सोल रिपर का काम चालू कर दो, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। तभी उन्हें एक आवाज आती है जहाँ पर असल में ओरिहिमे को एक गाड़ी ठोक कर चली गई है और अब वो दोनों उसे चेक करने जाते हैं, जहाँ ओरिहिमे पूरी तरह से ठीक होती है। तब रुकिया के पूछने पर इचिको बताता है कि ये हमारी क्लासमेट है, इसका नाम है ओरिहिमे। अब वो दोनों ही एक दूसरी को काफी ट्रेडिशनल स्टाइल में ग्रीटिंग देती है। ओरिहिमे बताती है कि वो सब्जियां खरीद कर आ रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया, पर वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर रुकिया उसके पैर पर एक मार्क को नोटिस करती है, जो किसी इंसान का तो नहीं लगता। और जब तक रुकिया उसके बारे में पूछती है तो इचिको से बताता है कि वो उसकी बचपन की दोस्त तात्सुकी की बेस्ट फ्रेंड है और 3 साल पहले ओरिहिमे का बड़ा भाई, जो कि उसका इकलौता रिश्तेदार था, वो भी मर गया और अब वो पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी है। ये सुनकर रुकिया को क्लिक हो जाता है कि असल में उसके बड़े भाई ने उसे एक्सीडेंट से बचाया होगा, लेकिन तब भी वो निशान किसी प्योर सोल का तो नहीं लगता। अब यही इचिको रुकिया से पूछता है कि तुम असल में रहती कहाँ हो, लेकिन उसे बिना बताए यहाँ से भाग जाती है। रात के समय ओरिहिमे से उसकी दोस्त तात्सुकी मिलने आती है और बताते हैं कि उसकी मॉम ने उसके लिए डिनर भेजा है और अब ये दोनों बैठकर डिनर करने लगती हैं। यहाँ इचिको की बहन उससे उसके पजामास के बारे में पूछने लगती है कि आखिर तुमने उसे देखा है, जिस पर इचिको साफ मना कर देता है, पर असल में उसे तो रुकिया ने चुराया था, जो कि असल में इचिको के घर में डोरेमोन की तरह छिप कर रह रही थी। अब रुकिया अपने स्पेशल ग्लव पहनकर इचिको को पुश करती है और उसकी सोल को बाहर निकाल लेती है। तभी यहाँ पर एक होलो मॉन्स्टर आ जाता
है जो कि असल में ओरिहिमे के भाई की सोल से ही बना है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं जिससे इचिको को पता चलता है कि ये पिछले वाले मॉन्स्टर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब उसका मास्क टूटने लगा है जिस कारण ये मॉन्स्टर यहाँ से भाग जाता है। इचिको रुकियो को बताता है कि उसके मास्क के पीछे मैंने किसी फेस को देखा जो कि असल में ओरिहिमे के भाई का है। रुकियो उसे मना करती है कि तुम्हें किसी भी होलो के फेस के पीछे नहीं देखना चाहिए क्योंकि असल में वो इंसान ही थे पहले। जब किसी इंसान की अधूरी इच्छा या उसके रिग्रेट्स उसके पीछे रह जाते हैं तो वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और उन्हें सेरेमनी कर आफ्टर लाइफ में भी नहीं भेजा जा सकता। और इससे पहले कि वो लोगों को मारना चालू करे हमें अपनी जानपाक्टो से उनके सर को अलग करना रहता है। सुनकर इचिको काफी हैरान हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ दोनों लेडीज आपस में बातें कर रही होती हैं और गॉसिप कर रही होती हैं और हमें बताती है कि आज इचिको रुकिया के साथ था, शायद दोनों एक दूसरे को डेट कर रही हैं। वो थोड़ा सैड मोमेंट में बोलती है तभी उन्हें बाहर से एक आवाज आने लगती है जो कि असल में ओरिहिमे के भाई के चिल्लाने की आवाज है। इचिको काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ओरिहिमे का भाई मेरे पीछे क्यों पड़ा है और वो एक होलो बना कैसे। ये रुकिया को तो नहीं पता पर वो बोलती है जरूर इन सबके पीछे किसी बड़े होलो का हाथ है, शायद वो ऐसे ही छोटे मोटे होलोस को कंट्रोल में कर तुम्हें हंट करना चाहता है। इचिको रुकिया पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि अब उसे ओरिहिमे के भाई से लड़ना होगा। रुकिया उसे किसी भी गिल्ड में रहने से मना करती है क्योंकि ओरिहिमे का भाई पहले ही मर चुका है। ये तो उसकी बॉडी से बना, उसकी सोल से बना एक मॉन्स्टर है और अगर इचिको उसे नहीं मारेगा तो एक ना एक दिन वो इसकी फैमिली पर भी अटैक जरूर कर सकता है। अभी रुकिया को सुबह वाली बात याद आती है जब ओरिहिमे का एक्सीडेंट हुआ था और उसे पता चल जाता है कि ओरिहिमे किसी खतरे में है। ओरिहिमे और तात्सुकी दोनों ही बातें कर रहे होते हैं तभी उन्हें एक आवाज आती है चिल्लाने की और अचानक से ही एक होलो जो कि दिख नहीं रहा था तात्सुकी पर अटैक कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि ये तो ओरिहिमे का भाई है और यहाँ एक कोने में ओरिहिमे बैठी होती है लेकिन उसके गले में बंधी होती है और एक चैन और उसके सामने पड़ी होती है ओरिहिमे की बॉडी यानी कि उसकी आत्मा है। ये सोल चैन है जिसकी मदद से आत्मा और बॉडी एक साथ रहती है, लेकिन इस होलो ने दोनों को ही अलग कर दिया है। ओरिहिमे काफी हिम्मत कर अपनी दोस्त को बचाती है तभी वो नोटिस करती है कि इस होलो ने उसका नाम लिया। वो काफी हैरान थी पर उसका भाई उस पर काफी ज्यादा गुस्सा था कि वो अभी तक उसे नहीं पहचानी। यहाँ इचिको और रुकिया दोनों ही काफी तेजी से ओरिहिमे के घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इचिको पूछता है आखिर वो ओरिहिमे को क्यों मारेगा, वो तो उसका बड़ा भाई है। रुकिया बताती है कि होलोस के अंदर कोई भी ह्यूमन इमोशन नहीं होता, सारे होलोस एक अनकम्प्लीट आइडेंटिटी बन जाते हैं और खुद को पूरा बनाने के लिए वो सोल्स को खाते हैं और उसके अंदर कोई भी दिल नहीं होता, इसीलिए उनसे ह्यूमन की तरह बातचीत नहीं करी जा सकती। या वो होलो अब जैसी ओरिहिमे को मारने वाला होता है इचिको आकर उसे बचा लेता है, लेकिन ये होलो भी काफी स्मार्ट होता है और वो शैडोज में छुप जाता है। इचिको हैरान जाता है कि ओरिहिमे उसे आखिर इस फॉर्म में देख कैसे पा रही है क्योंकि एक बार रुकिया ने उसे बताया था कि सोल रिपर को सिर्फ स्पिरिचुअल बीइंग्स ही देख सकते हैं। अब वो ओरिहिमे की सोल चैन को देखता है और उसे समझ में आ जाता है। तभी यहाँ पर वो होलो आकर बोलता है मैंने पहले ही ओरिहिमे को मार दिया है और अब वो उसे कैप्चर कर लेता है और ओरिहिमे से पूछता है कि क्या तुम मुझे सच में भूल गई। अब होलो की आइज को देखकर ओरिहिमे समझ जाती है कि ये उसका बड़ा भाई है, लेकिन वो काफी दुखी होती है इस बात से कि उसका भाई अब एक ऐसा मॉन्स्टर बन चुका है जो उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचा रहा है। उसका भाई बोलता है कि मेरे मरने के बाद तुम रोज ही मेरे लिए प्रे करा करती थी पर एक साल बाद तुम उस तात्सुकी की दोस्त बन गई और मेरे लिए प्रे करना धीरे धीरे कम कर दिया, जैसे कि तुम मुझे भूलती जा रही हो। और जब तुम अपने हाई स्कूल में गई तुमने मेरे लिए प्रे करना बिल्कुल ही बंद कर दिया, जिस वजह से मैं धीरे धीरे एक ऐसा मॉन्स्टर बन चुका हूँ। ये तुम्हारी ही गलती है ओरिहिमे। अब वो उसे खाने वाला होता है कि तभी यहाँ पर इचिको दोबारा आ जाता है और उस पर अटैक कर डालता है। इचिको बोलता है कि बड़े भाई बहन माता पिता की तरह होते हैं, वो अपने छोटे भाई बहन का हमेशा ही ध्यान रखते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, पर आखिर तुम कैसे भाई हो जो अपनी ही बहन को मारना चाहता है। वो बोलता है कि आखिर तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, मैंने ओरिहिमे को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, वो मेरे लिए मेरे बच्चे की तरह थी पर उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे भुला दिया। इसके बाद दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है। इचिको उस पर अटैक करने लगता है और वो होलो उस पर अटैक करने लगता है। काफी देर तक दोनों में ऐसे ही लड़ाई होने के बाद जैसे ही वो होलो इचिको को हर्ट करने वाला होता है और यही में अपने भाई को गले लगा लेती है और माफी मांगते हुए बोलती है कि ये सारी मेरी गलती है, मैंने ही आपसे मरते वक्त कहा था कि मुझे मत छोड़िए, जिस वजह से आपके दिल में एक रिग्रेट रह गया। मुझे हमेशा से ही लगता था कि आप मेरे साथ हो, लेकिन अगर मैं हमेशा ही आप पर डिपेंडेंट रहूंगी तो कभी भी सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बन पाऊंगी और इससे आपके भी आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। मैं अपने ही वे में आपको शो करना चाहती थी कि मैं खुश हूँ और मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, आपको और मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है बिग ब्रदर। ये सब सुनकर होलो को काफी ज्यादा दर्द महसूस होने लगता है और वो आपस में ही काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। इचिको को कुछ भी समझ नहीं आता। तब रुकिया बोलती है कि शायद इस होलो को किसी और ने होलो बनाया है और वो होलो इस पर प्रोजेस करना चाहता है, लेकिन इसका भाई उससे लड़ रहा है। शायद वो स्ट्रॉन्ग होलो का हमेशा से टारगेट तुम थे, लेकिन यहाँ ओरिहिमे का भाई अपनी बहन के लिए उस
उस बड़े होलो से लड़ रहा है और अभी के लिए उसका मास्क टूट जाता है और वो जीत जाता है। अभी ओरिहिमे की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। इचिको उसे चेक करता है और वो पाता है कि उसकी अभी भी सोल चैन उसकी बॉडी से जुड़ी हुई है, यानी वो अभी तक मरी नहीं। ये देख रोके अपनी पावर से उसका इलाज चालू कर देती है। तब ओरिहिमे का भाई उसके सर पे लगी हेयर क्लिप्स को देखता है और याद करता है कि ये उसने उसे उस दिन गिफ्ट करी थी जब रात को वो मारा गया था, और उस दिन से ही ओरिहिमे इन्हें पहनने लगी ताकि वो अपने बड़े भाई को कभी ना भूले। ये रिग्रेट लेकर वो ज़ानपाक्टो से खुद को ही मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता है कि जल्द ही वो वापस से उस बड़े होलो में बदल जाएगा। इचिको उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोकिया उसे रोक लेती है, ये बोलते हुए कि होलोस को मारना असल में उनकी आत्मा को शांति देना है। अब ओरिहिमे अपने भाई से बोलती है हैव अ गुड डे बिग ब्रदर, और इसके साथ ही उसका बड़ा भाई मारा जाता है। हम अगले दिन स्कूल की छत पर ओरिहिमे को देखते हैं जो कि खाना खाते वक्त सबको स्टोरी सुनाती है कि मेरे घर में 2 सुमोस आ गए थे और उन लोगों ने वहाँ लड़ाई चालू कर दी जिससे मेरा घर तबाह हो गया, लेकिन उन सबको घंटा भी उसकी बात पे भरोसा नहीं हो रहा होता है। और यही सब इचिको और रुकिया भी देख रहे होते हैं। असल में रात में रुकिया ने अपने गैजेट से ओरिहिमे की सारी मेमोरीज को रिप्लेस कर दिया है जिस वजह से उसे कुछ भी याद नहीं है, और ऐसा ही सेम उसने इचिको की पूरी फैमिली के साथ भी किया था। अब इचिको रुकिया से बोलता है कि मैं तुम्हारी सोल रिपर वाली जॉब में साथ देने के लिए तैयार हूँ। सुनकर रुकिया तो सच में काफी ज्यादा खुश है। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और अगर इस पे अच्छे खासे व्यू आते हैं तो मैं इसके आगे के पार्ट्स भी जरूर बनाऊंगा।